गुजरात जायंट्स के नए कोच साहब कि हम घर पे बैठे हैं भाई, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के बगल में, एकदम घर के बाहर छोटी वाली वो गार्डन की फीलिंग आ रही है, इधर चिड़िया चहचहा रही है, उधर से पीपल का पेड़ है, गाड़ियां निकल रही हैं और कबड्डी की हो रही है बातें। इससे अच्छा सुपर संडे हो नहीं सकता किसी भी कबड्डी फैन के लिए। हमने इनके सुपरस्टार प्लेयर्स की बात की, हमने उन नए स्टार प्लेयर्स की बात की जिन्होंने कोच साहब के साथ प्रो कबड्डी में खेला। अब जब हम लोग नई नई कबड्डी कवर कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो 1990 के एशियन गेम्स की लिस्ट मैंने खोली। इन्होंने खुद भी मुझे बताया था कि प्रसाद राव कोच थे और पंजाब के हरदीप सिंह सर्विसेज वाले कैप्टन थे, और कोच साहब उस टीम के मेंबर थे जब पहली बार कबड्डी गई एशियन गेम्स में 1990 में। 1990 में कोच साहब मेरी उम्र थी सिर्फ 9 साल की, और तब तो टीवी पे भी बहुत कम मैच आया करते थे। वो पहला गोल्ड मेडल, उसकी क्या कहानी है और किस तरह से तैयारियां हुई और कैसे आपने गोल्ड मेडल जीता, वो सर पूरी कहानी सुनाओ आज। बहुत उस टाइम बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हुई, क्योंकि पहला एशियाड था जी कबड्डी के लिए, और हमारा उस टाइम प्रतिद्वंदी पाकिस्तान था। अच्छा। तो उस टाइम जो है फादर, मैं जब जाने को हुआ एशियाड में, तो मेरे फादर और भाई, वो सिर्फ ये एक ही ख्वाब था उनका, पाकिस्तान को मारना, पाकिस्तान को मारना। क्योंकि दोनों भाई, एक एयरफोर्स में था, एक आर्मी में था, और वो 62, 65 और 71 की युद्ध में थे। ओके। तो मुझे हमेशा यही कहते थे, देख देख तू वहाँ गए ना 89 में शेफ गेम में, क्या 25,000 की भीड़ थी वहाँ पाकिस्तान में, कैसे मारा उनको पाकिस्तान में जाके। हाँ, शेफ गेम में। और वो सब कुछ पता नहीं क्या क्या ला रखे थे, और उन प्लेयरों को एक एक फ्लैट मिलना था, क्योंकि उनका ओलंपिक क्या होता है ये मुझे मालूम है। उनका ओलंपिक ये होता है, किसी भी गेम में इंडिया को मारो तो वो ओलंपिक का मेडल हो गया उनका। सही बात है। तो वहाँ अब 90 में फादर कहने लगे, अगर जाओ बेटा, अच्छा उनको मार। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि फादर वो मेडल नहीं देख सके। वो जो हमें जाने से 10 दिन पहले फादर की डेथ हो गई। तो हाँ, वो मेडल वो फादर नहीं दे सके, लेकिन वहाँ मुझे 2 पदवी मिले। एक तो प्रसाद राव जी अभी हैं, ये कहने लगे भाई कैप्टन कौन बनाए, ये एक विचारणीय बात हो गई। ठीक है। तो कहने लगा वोटिंग कर लो। अब वोटिंग में मैं आ गया सारे प्लेयरों का कैप्टन। मैंने मन में सोचा, फर्स्ट एशियाड है, एक आदमी मेरे से सीनियर है जिसका नाम हरदीप सिंह है। मैंने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद राव जी भी थे, मैनेजर जसवीर थे, सारे प्लेयर थे, भाई बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैं ये अपनी कप्तानी इनको देना चाह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि ये मेरे से सीनियर सर्विस चीज में। ओके। हम ये ना हो कि किसी का मन मुटाव हो जाए और इंडिया उससे गड़बड़ हो जाए। टीम पहले, खिलाड़ी बाद में। जैसे 2018 में क्या हुआ, यही तो हुआ। वो सार्वजनिक करना गलत है ना। करेक्ट। यही हुआ, कुछ ऐसा हुआ। करेक्ट। तो हमने वो बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरह खेले, सारे प्लेयर अच्छी तरह खेले। कोई आज उस जैसी टीम बन नहीं सकती, और इतना तगड़ा कंपटीशन था। और सिलेक्शन कैसे हुआ ये भी आपको बता दूं। 3 या 4 वो बैठे थे डिफेंडर में, किसने कितने पॉइंट लिए, कितने पॉइंट दिए। अच्छा जी। रेडिंग में किसने कितने पॉइंट लिए, किसने दिए, वो सिलेक्टरों को इजी हो गया। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, चार्ट बता दिया ये है भाई, बस सिलेक्शन। वहाँ मुझे ये अपने ही कुछ जो हमारे हॉकी के थे, प्रगट सिंह के साथ जी, जो सेकंड आए थे, हम इनके साथ जाते थे, ये हमारे साथ जाते थे। मैं राइट कवर खेलता था, तो मुझे वहाँ यही लोग जा ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से थोड़ा पुकारते थे, अखबारों में भी आया था। हाँ। तो मुझे ये है, लेकिन मुझे खुशी ये मिली कि कम से कम एक जगह तो तिरंगा लहराया गया। तब गोल्ड एक ही आया, एक ही गोल्ड था, और हॉकी में सेकंड थे हम जी। तो एक ही गोल्ड था। और हमने, सुनील जी, कभी नहीं सोचा था,
हम जब पालम एयरपोर्ट था उस टाइम, हाँ जी। जब हम पाड़े एयरपोर्ट कम से कम 5 या 7 हज़ार की भीड़ थी अच्छा। उस टाइम। हमने ये एहसास नहीं किया था किसी ने। प्रसाद राव जी थे और सब प्लेयर थे, हमने कभी ये नहीं, लेकिन लोगों का प्यार और सम्मान मिला, और लोगों का प्यार तो प्लेयरों को मिलता ही रहता है जी। तो इसलिए वो 90 का वो, उससे पहले मैं फेडरेशन कप का, इससे सिलेक्शन से पहले फेडरेशन कप का बेस्ट डिफेंडर था मैं। अच्छा। तो मैं सुनील जी 2 नेशनल में, 1 फेडरेशन कप में एज ए प्लेयर बेस्ट प्लेयर रहा हूँ। ओके। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और कहूँगा, वो पीड़ा भी हो सकती है, बात भी हो सकती है कि सचिन तेंदुलकर को सभी बहुत जानते, प्यार करते हैं, लेकिन अनिल कुंबले का कम योगदान नहीं है। सही बात है, मैं आ रहा हूँ, हाँ समझ रहा हूँ बात को आपकी। अब रेडर की गिनती बहुत, हाँ। हम थे डिफेंडर, हाँ। जो 3 नेशनल में बेस्ट प्लेयर हुआ, लेकिन वो रेडर का सब जिक्र कर रहे हैं, हमारा कोई जिक्र नहीं करता। तो डिफेंडर जो है ना, हाँ जी, वो थैंकलेस मामला है। अब थोड़ा सा माहौल बदल रहा है, लोग हाँ, मंजीत बदल रहा है, को जानते क्योंकि हैं। मैं उसका भी कारण बताता हूँ हाँ। कि मैं रेड नहीं करता था, ओनली डिफेंडर। अब रेडर तो ऐसे मार कर ये कह देता हमने 1 पॉइंट ले लिया, डिफेंडर क्या करेगा? और मैंने टैकल कर लिया तो मेरे ऊपर 3 और पड़ गए, वो छुप गए। लोगों को पता ही नहीं चला ये टैकल किसने किया। हाँ। अब आप जैसे जो बुद्धिजीवी जो और हैं, उनको तो मालूम है कि पहले इसी का हाथ लगा है, हाँ। इसी ने किया, लेकिन उस हर किसी को तो नहीं मालूम था ना। हाँ। आज इसने किया इसलिए किया। उसमें ये है कि रेडर हमेशा ऊपर रहता है, हाँ। डिफेंडर हमेशा नीचे रहता है। लेकिन अब प्रो में ये हक नहीं है, वो अब बराबर आ गए, बराबर आ गया। अब तो शार्दुल जैसा सालों जैसा 2 करोड़, दो फजल करोड़ को कितनी बार मिला है, मंजीत, रविंदर पहल को दुनिया जानती है। वाह, ये नहीं है अब है। लेकिन पहले क्या है, इस प्रो से एक और फर्क है। हाँ जी। पहले हमें ये पड़ता था, मैं वाइस कैप्टन था 90 में, मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, मैं फलाना साउथ एशियन में, एशियन चैंपियन में, पता नहीं क्या क्या बताना पड़ता था। अब इनको किसी की बताने की जरूरत नहीं है, अब लोगों को लग गया पता। अब लोगों को लग गया अब ये है, ये है, ये अब तो हम जैसे लोग फोन करके पूछ लेते हैं, सर थोड़ा अपने बारे में बताइए ना, ताकि हम टीवी पे बोल सकें। तो प्रो कबड्डी के आने से जो कबड्डी को फ़ायदा हुआ, जो स्पोर्ट्स फैंस को फ़ायदा हुआ, उसकी बात करूंगा अगले वीडियो में। कोच साहब ने हिंट आपको दे दिया है। इस वीडियो में हमने जाना कि 1990 एशियन गेम्स, जो भारत के लिए पहला एशियन गेम्स था कबड्डी में, उसकी कहानी हमने सुनी। उसके बाद आते हैं 1990 से 2014 तक, बीच का गैप कवर करके कैसे प्रो कबड्डी ने भारत में कबड्डी की तस्वीर को बदला। तो स्टे ट्यून्ड प्रभु लोग।